जिस तरीके से वीडियो सामने आया है जहां पे गाड़ियां किसानों को कुचल दे रही हैं, उस पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। विपक्ष के नेताओं को बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी नोटिस के उनको हिरासत में ले लिया है। क्या इसी तरीके से मोदी सरकार प्रजातंत्र की बात करते हैं, कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया, उसका हनन कर रहे हैं? ये सवाल पूछना लाजमी है, क्योंकि अब तक जो किसान परिवार है, पीड़ित परिवार हैं, अब तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं और सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। सच्ची कांग्रेसी है, हार नहीं मानेगी, सत्याग्रह रुकेगा। विपक्ष के सभी नेता किसान आंदोलन जो चल रहा है पिछले 1 साल से, उनके समर्थन में खड़े हैं, किसानों के समर्थन में खड़े हैं। क्या मांग है किसानों की? वो कह रहे हैं जो 3 लॉज जो उन पे लागू हो रहे हैं उनको वापस लिया जाए। सरकार क्या कर रही है? उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। सुनवाई करने के बजाय जो विपक्ष के नेता उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं उनको भी हिरासत में ले रही है। तो इस तरीके से प्रजातंत्र का हनन करना इस केंद्र सरकार का सामने वो पक्ष लाता है जो किसान विरोधी है। हो गया है, अब विपक्ष को अपना पॉलिटिकल टूरिज्म बंद करना है। उन्होंने सही कहा, इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज करवाया है, मजबूरन कॉम्प्रोमाइज कराया है, क्योंकि किसानों के जो भी वीडियो सामने आ रहे हैं वो दिख रहे हैं कि वो इंसाफ मांग रहे हैं। वो जो 3 कानून हैं उनको वापस होने के लिए मांग रहे हैं। इतने सालों से, वो 1 साल से ऊपर से वो लगे हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इन्होंने जबरन ये कॉम्प्रोमाइज किया है। किसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, किसी तरीके की सेंसिटिविटी नहीं है, किसी तरीके की जो इनकी विरोधी सोच है, किसान विरोधी सोच है, उसमें किसी तरीके की चेंज नहीं है। ममता ने उन्होंने लखीमपुर खीरी बैनर्स के ऊपर कहा, लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, मैं तो कहती हूँ मानवता के खिलाफ हुआ है। और फिर भी जो आरोपी हैं वो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, खुलेआम किसानों पे दोष मढ़ देते हैं और उनको पैसे देकर उनको चुप करने की कोशिश की जा रही है। इससे बड़ा मैं कहती हूँ सबूत क्या होगा कि किसान विरोधी सोच वाले लोग इस तरीके से अपनी सरकार चला रहे हैं। पता है किसी भी कैंडिडेट के जीतने का, उसके जीतने के बाद ही उनको स्वेरिंग इन के लिए बुलाएंगे ममता बनर्जी। जो भी संविधान लागू करता है और जो भी प्रक्रिया होती है, मैं मानती हूं उसका पालन करना चाहिए। पर जिस तरीके से संवैधानिक पदों पे बैठे हुए राजनीतिक लोग राजनीति चलाते हैं, खास करके गवर्नर जैसी पोजीशंस पे हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, हम वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में जो संवैधानिक पोजीशंस हैं अगर पॉलिटिकल नेचर की हो जाएंगी तो मैं मानती हूँ ये उसूलों के खिलाफ काम हो रहा है। आखिरी सवाल है, या अप्रूव कर दिया सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है, सारे जो कोविड पीड़ित परिवार हैं उनको कॉम्पेंसेशन देने का, ये स्वागत योग्य है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को सवाल उठाने होंगे ऐसी सरकार से, केंद्र सरकार से, जिन्होंने अपने पब्लिसिटी में मस्त रहकर, अपने विचारों को में व्यस्त रहकर, इलेक्शन रैलीज में व्यस्त रहकर जो जनता के लिए काम होना चाहिए था उस कामों से दूर रहे और कोविड इस तरीके से फैलता रहा जिन वजह से ये जाने गई हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल भी पूछे जाने चाहिए कि ऑक्सीजन की कमियां क्यों हुई, वैक्सीनेशन शॉर्टेज क्यों हुई, किस मैं कहती हूँ रूल के अंतर्गत विदेशी जगहों पे विदेशी लोगों को वैक्सीनेशन पहुंचाई गई। ये सारे सवाल पूछने वाले हैं और पूछने भी चाहिए।